हमारे पास एक हमारे दर्शक का ईमेल आया है, केशव सिंघानिया है उनका नाम। उन्होंने एक वैक्सीन का नाम लिखा है, आप कहें तो मैं पढ़ दूं। शायद पेंटावेलेंट वैक्सीन की बात हो रही है। उन्होंने एक ब्रांड का नाम लिखा है। हाँ। और वो ये लिख रहे हैं कि इनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ 27 दिसंबर को। डॉक्टर ने उनको ये वैक्सीन लगाने के लिए कहा है। इसकी पहली डोज 19 मार्च को दी गई है और अब दूसरी डोज 19 अप्रैल को दी जानी थी, लेकिन ये मार्केट यानी बाजार में उपलब्ध नहीं है। सवाल इनके तीन है। पहला ये कह रहे हैं कि क्या हम इसको डिले कर सकते हैं जब तक मार्केट में ये उपलब्ध हो। दूसरा ये है कि कितनी देर तक हम इंतजार कर सकते हैं। और तीसरा इनका प्रश्न ये है कि क्या हम किसी और ब्रांड की ये वैक्सीन ले लें। जैसे आपने कहा पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में, पेंटावेलेंट वैक्सीन अभी हमारा यूआईपी का पार्ट नहीं है जी। अभी हमारे 8 स्टेट्स के अंदर पेंटावेलेंट वैक्सीन फ्री दिया जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु है, केरला है उसमें, पौंडीचेरी, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका। अब मुझे मालूम नहीं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है किस स्टेट को बिलोंग करते हैं मालूम नहीं है, पर फिर भी 8 स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री पेंटावेलेंट वैक्सीन दे रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा पूरा कंट्री में ये पेंटावेलेंट वैक्सीन जल्दी शुरू हो जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरा बात, जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा पेंटावेलेंट के बारे में, जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल पेंटावेलेंट का वैक्सीन बच्चे को 6 हफ्ते की उम्र में देना होता है। 6 हफ्ते में, 10 हफ्ते में और 14 हफ्ते में। अच्छा। पर क्योंकि इसके बच्चे का किसी वजह से लेट भी हो गया है तो कोई डरने की बात नहीं है। पर जैसे आपने बताया कि बच्चे को मार्च में दिया गया, 19 मार्च को दिया गया है जी। और उसका नेक्स्ट ड्यू 19 अप्रैल को है, तो 4 और 6 हफ्ते के बीच में टीका लग जाना चाहिए। तो डिले करने में कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क रहेगा बच्चे को बीमारी होने का। और बाकी जो तीसरा क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या किसी और ब्रांड का ले लें, किसी और ब्रांड का भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं जी। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, राजा हैं पंजाब से टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत, सवाल पूछें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो टीकाकरण है या कोई और भी सुविधाएं हैं बाकी देशों के मुकाबले आगे ही हैं, ऐसे ही कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये टीकाकरण की योजनाएं जो कि हमारी जीवन भर के लिए स्वास्थ्य देती हैं एक बच्चे को, तो क्या वो छोटे छोटे गांव हैं जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ रेगिस्तान है, रानकट क्षेत्र है, क्या उसमें ये टीकाकरण की योजनाएं पहुंच जाती हैं? क्या उस टेम्परेचर में जो वैक्सीन है उसका जो खराब होने का डर है, क्या वो सही सलामत उनके तक पहुंचती हैं और टीकाकरण की वो योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं? जी, बहुत वाजिब चिंता है आपकी। जी हेलो। जी 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 हाँ जी, एक और बात मैं कहना चाहता था कि जैसे अभी पंजाब की बात करें तो यहाँ पे एक नामराद टीकाकरण और शुरू हो चुका है काफी सालों से। वो है कि नशे के टीके लगाने वाले लोग जो नौजवान है इसमें खत्म हो रहा है, वो उसका तो हल करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा। सरकारें भी अपना ध्यान दे रहे हैं, हमको भी एक क्रांति लेकर आनी पड़ेगी कि हम हमारे देश से ये नौजवानों में नशा की जो प्रवृत्ति है उसको खत्म करें। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर खेरा, मैं आपको जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा पंजाब से जी कि जो बच्चे दूर दराज एरिया में रहते हैं उनको टीके मिलते हैं नहीं मिलते, पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये हर स्वास्थ्य केंद्र में टीके फ्री उपलब्ध होते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हर सब सेंटर में, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टीकों को पहुंचाएं। और फिर हमारी जो एएनएम दीदी होती है, जो सब सेंटर की इंचार्ज होती है, वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाके भी टीके लगाती है, जिसको हम बोलते हैं आउटरीच सेशन जी। और मज़े की बात यह है कि हमारा जो यूआईपी प्रोग्राम है इसमें 85% हमारे देश के जितने बच्चे पैदा होते हैं, जैसे हमारे एक अंदाज के हिसाब से कोई 26 मिलियन मतलब 2.6 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं, और उसमें से 85% जो बच्चे हैं हमारे वो टीका लगवाते हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम से। इतना कॉन्फिडेंस है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीके फ्री प्रोवाइड करती है उनको। जहाँ तक उन्होंने पॉइंट पूछा कोल्ड चेन के बारे में कि क्या ये इंश्योर करते हैं, हमारा बहुत ही बढ़िया एक कोल्ड चेन सिस्टम है। जैसे हमारे अभी पूरे देश के अंदर कोई 25,000 हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि बिल्कुल कोल्ड चेन में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो। और इसके अलावा आप एक चीज़ देखेंगे, हर वैक्सीन वायल के ऊपर एक वीवीएम बना होता है जिसको बोलते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर, जो एकदम बता देता है देख के वैक्सीन को कि आपका वैक्सीन एक्सपोज हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम पूरा इंश्योर करते हैं गुणवत्ता बिल्कुल बढ़िया, क्वालिटी का, सर्विसेज का,
और टीकों को पहुंचाने का जी दूर दराज एरिया में। जी, और फिलहाल हमारे साथ अब्दुल अली जी हैं लखनऊ से फोन लाइन पर। अब्दुल जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि जो मदर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं जी, तो क्या उनको सफिशिएंट क्या कहते हैं वो मिल जाता है पावर, या ये कि वो डिफरेंट रोगों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर डेवलप हो जाती है और ऐसे में उनको इम्यूनाइजेशन की जरूरत नहीं होती या फिर भी इम्यूनाइजेशन की जरूरत होती है? कृपया इस पर रोशनी डालें। जी, डॉक्टर अरोड़ा क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एक तरफ तो आपने ब्रेस्ट फीडिंग की महत्ता के बारे में पूछा है और उसका प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जो सवाल उठाया है कि माँ का दूध तो सर्वोत्तम है और माँ का दूध बच्चे को हमेशा मिलना चाहिए और उससे बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये टीकाकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीकाकरण से जो बच्चे की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, वो क्षमता माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए माँ का दूध भी ज़रूरी है और टीकाकरण भी ज़रूरी है। जी, तो टीकाकरण के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संगीता, ये बताएं कि जन्म से अगर शुरुआत करें या उससे भी पहले प्रेगनेंसी से देखें, क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे ही माँ गर्भ धारण करती है शिशु की देखभाल वहीं से शुरू हो जानी चाहिए, चाहे फिर खान पान की बात हो या फिर बीमारियों से बचाव की बात हो। तो कौन से टीके प्रेगनेंसी से अगर शुरुआत करें, कौन से टीके लगवाए जाएं और किस तरीके से लगवाए जाएं? टेटनस टॉक्सॉइड एक टीकाकरण है जो गर्भवती माँ को लगाया जाता है और इसकी 2 डोजेस लगानी ज़रूरी है। और पहले जो टीकाकरण होता है वो 2nd ट्राइमेस्टर में होता है और दूसरा वाला डिलीवरी के 4 हफ्ते पहले। तो ये 2 टीकाकरण बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे नेशनल प्रोग्राम में है और ये हमारा जो इम्यूनाइजेशन कार्ड है, टीकाकरण कार्ड, उस पे भी ये अंकित किया जाता है और ये देना बहुत आवश्यक है। कभी कभी ये टीकाकरण रह जाता है, कई बार ये टीकाकरण डिलीवरी के टाइम पे भी माँ को दे रहे हैं ताकि प्रोटेक्शन हो सके, तो ये बहुत आवश्यक है। तो ये गर्भवती माँ, ये जो डोज की बात कर रहे हैं डॉक्टर संगीता, क्या ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि पहली डोज जब देनी थी नहीं दी गई, मिस हो गई, तो क्या उस स्थिति में भी कब लगवाएं या क्या किया जा सकता है? ये किसी भी टाइम प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं और जो लास्ट 2 डोज लगनी है, जो 2nd डोज है वो डिलीवरी से 4 हफ्ते पहले लगानी ज़्यादा सही रहती है, मगर अगर किसी कारणवश से रह गई है तो फिर भी लगाई जा सकती है। जी, और फिलहाल दिल्ली से उमेश हैं टेलीफोन लाइन पर। उमेश जी, सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं उमेश दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, और मेरे बेटे की उम्र है 14 साल। अच्छा। और मैंने 9 महीने तक का अपने बच्चे को जो होते हैं इंजेक्शन वो लगवाए थे जी। एक तो मेरे को ये पूछना है कि आजकल बहुत ज्यादा वैक्सीन आ गए हैं जी, क्या अभी उनके लिए कोई इंजेक्शन लगवाना जरूरी है इस उम्र में? और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो 9 महीने तक के इंजेक्शन लगवाए थे वो उनका असर अभी तक रहेगा? जी डॉक्टर खेड़ा, यह जो आपने क्वेश्चन पूछा कि बच्चा आपका 14 साल का है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, अक्सर लोग समझते हैं कि हम 1 साल तक के बच्चे की बात कर रहे हैं या 9 महीने तक की बात कर रहे हैं, पर हमारे UIP प्रोग्राम में इसका पूरा प्रावधान है कि बच्चे को बूस्टर डोज देने का। मतलब जो 9 महीने तक की जो डोज होती हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनाइजेशन जी, और जो बाद की डोज होते हैं उसको बोलते हैं बूस्टर डोजेस। और बूस्टर डोजेस भी उतनी ज़रूरी हैं जितनी आपकी प्राइमरी डोजेस ज़रूरी हैं। अब इसके एग्जांपल के लिए आपका जैसे 1.5 साल की उम्र में बच्चे को TPT का बूस्टर देते हैं, उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं जब बच्चा 5 साल का हो फिर उसको DPT का बूस्टर देना है, और फिर जब बच्चा 10 साल का हो तो उसको टेटनस का बूस्टर देना है, और फिर बच्चा यदि 15 साल का हो तो फिर उसको टेटनस का बूस्टर देना है। तो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि बच्चा 14 साल का है तो उसको बूस्टर की ज़रूरत है बिल्कुल, तो टेटनस टॉक्साइड का बूस्टर ज़रूर लगवाएं। और दूसरा आपने कहा कि नए नए इंजेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे रोटा वायरस के आ रहे हैं और इसके अलावा आपका न्यूमोकोकल वैक्सीन आ रहे हैं, तो ये सब वैक्सीन अभी सरकार में उपलब्ध नहीं है हमारे पास जी, पर ये मार्केट में अवेलेबल है।
यदि आप चाहें तो ये लगवा सकते हैं। ऑप्शनल है, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और वो अगर राय दें तो फिर वो लगवाएं। बिल्कुल।